हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है, बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि पीजीटी के बारे में कुछ बताइए, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम पीजीटी के बारे में जानेंगे ए टू जेड, कैसे तैयारी करनी है। इसको जान गए आप तो पीजीटी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि जो एनालिसिस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, यदि आपने एनालिसिस कर लिया, आपने देख लिया, सब कुछ जान लिया, तो उसकी तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इज़ पीजीटी डिफरेंट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या पीजीटी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से अलग है, डिफरेंट है? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है कि आप उस चीज़ के बारे में ए टू जेड सब कुछ जानते रहें, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डीप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इंटरव्यू में तो आपको बहुत ही अच्छे से टटोला ही जाएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक भी काफ़ी पढ़नी पड़ेंगी, और इसके अलावा आपको फैक्ट भी बहुत ज़्यादा जानने होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल फैक्ट याद करने हैं, फैक्ट तैयार करने हैं। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी लंबा समय होता है, तो उस बीच में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीजीटी में क्या है कि देखिए, आप संस्कृतिकरण के बारे में न जानते हो कि संस्कृतिकरण क्या है, लेकिन आप ये जानते हो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो आप पीजीटी में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से क्या है कि जितने भी फैक्ट होते हैं, ज़्यादातर फैक्ट पूछे जाते हैं कि सावित्री सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं पीजीटी में, और डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। तो बुक लिस्ट इसमें देख लीजिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है इस बुक लिस्ट से। 2-3 पुस्तकें आपके लिए बहुत है। देखिए, एक तो परीक्षावाणी की बुक ले लीजिए, जिसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, परीक्षावाणी की बुक में बहुत ज़्यादा फैक्ट होता है। इसके 2-3 पार्ट आते हैं, और इसके जो राइटर हैं अच्छे वाले जो मैं बता रही हूँ, वो A.K. तिवारी की बुक ले लीजिए आप, काफ़ी फेमस भी है। परीक्षावाणी आप बोल के यदि A.K. तिवारी राइटर के रूप में लेते हैं तो ये मिल जाएंगे आपको। इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट हैं कि यदि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्स्ट बुक है जिसमें फैक्ट मिलेंगे, तो इसको ही आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि आप 10 पेज पढ़ेंगे तो आपको 1 पेज भर का लगभग मिलेगा फैक्ट, लेकिन इसमें आपको हर जगह फैक्ट मिलेगा, और ये पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा जो अरिहंत गाइड आती है, उसमें आप सारे क्वेश्चन हल कर लीजिए। मान लीजिए जैसे आपने समूह पढ़ा, ठीक है, समूह पढ़ा आपने, तो समूह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो समूह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, आपने समूह टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गए, आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल गए, तो आपने उसको पढ़ लिया। फिर समूह से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा पीजीटी में, उसको आप गलत नहीं करेंगे। फिर उसी तरह से आप समुदाय का चैप्टर पढ़िए, समुदाय के चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन नीचे आते हैं, आप उसको पूरा हल कर डालिए। ठीक है, इसी तरह से आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ डालिए। और अरिहंत की जो बुक है, जो गाइड है, वो कौन सी आप लेंगे, जो पुराने सिलेबस पे थी, यूजीसी नेट का जो पुराना सिलेबस था, यानी आज से 2-3 साल पहले का आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो अभी मिलेंगे तो वो नए सिलेबस पे आधारित होगा, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुराना वाला था अरिहंत, उसको लीजिए। ठीक है, तो उसमें आप टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हल करते रहिए, उसको क्वेश्चन पढ़ते रहिए, तो आप केवल क्वेश्चन पढ़ के भी पीजीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे बच्चे पीजीटी में क्वालिफाई हुए, और मैं उनको जानती भी हूँ, काफ़ी लोग से मैं मिली, तो उनको फैक्ट में सारी चीज़ें आती हैं लगभग, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आता। ठीक है, बहुत ही मतलब कि उथला हुआ नॉलेज है, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो यदि आपको पीजीटी में तैयारी करनी है, अच्छे स्कोर करने हैं, तो क्या करना होगा आपको, केवल फैक्ट ज़्यादा पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, और एग्ज़ाम्स में भी यदि 1-2 क्वेश्चन घुमा देते हैं तो ये भी काम आएगा। ठीक है, तो फैक्ट में आपको सब कुछ देखना है, परिभाषाएं देखनी है, और कौन से कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, ठीक है, कौन सी बुक किसकी है, ये सारी चीज़ें फैक्ट में आपको देखना है। तो इसमें आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा पीजीटी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके हल कीजिए। ठीक है, जितना आपसे हो सकता है आप डेली प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, लगभग 1 से 2। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, तो लगभग 200 क्वेश्चंस रोज़ हल कीजिए। इसमें आपके पीजीटी के क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जितने ज़्यादा फैक्ट देख सकते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे पीजीटी में मार्क्स ले आएंगे। फिर है हाउ मेनी हावर्स स्टडी, कितने घंटे पढ़ना है। तो देखिए घंटे तो आपके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आप 5 घंटे किताब लेके बैठे हो और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जितना आपने पढ़ा है वो 1 घंटे में ही पढ़े जा सकते थे, ठीक है। तो आप यदि फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे डेली फैक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, पीजीटी के लिए, ठीक है। देखिए पीजीटी की एक और बात है कि जो लोग पीएचडी क्वालिफाई हैं, बीएड एमएड किए हैं, उनको काफ़ी अच्छा वेटेज मिल जाता है। इंटरव्यू में काफ़ी बड़ा परसेंटेज वो ले जाते हैं बिना कोई आंसर दिए, ठीक है। तो आंसर तो देते ही हैं, कुछ आंसर भी देते हैं, तो आंसर का भी क्वेश्चन मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वेटेज उनको फ्री में जो मिल जाता है उसके आधार पर क्या होता है, सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांस होते हैं उनके, जो लोग बीएड एमएड और पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। तो आपके केवल मार्क्स आने ही ज़रूरी नहीं, आपने बहुत अच्छा मार्क्स लिया है, ठीक है। आपसे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम है जो लोग पीएचडी हैं, बीएड एमएड हैं, लेकिन 20 मार्क्स के लगभग उनको मिल जा रहा है, तो वो आपसे आगे निकल गए, ठीक है। तो आपने यदि पीएचडी किया है, बीएड एमएड किया है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब फैक्ट याद कीजिए और एग्ज़ाम को दीजिए, सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपने यदि बिल्कुल कुछ नहीं किया है, केवल एमए किया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि लगभग 20 नंबर तक उन लोग को पीछे करना काफ़ी मुश्किल होता है, जो नंबर उनको फ्री मिल जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो परसेंटेज जाता है बहुत ही हाई परसेंट होता है, ठीक है। लगभग 85% के ऊपर ही आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो ही आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ऊपर का मतलब 90+, ठीक है, क्योंकि 85 के बाद से तो परसेंटेज बढ़ने शुरू होते हैं। 90+ लाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज बहुत हाई होता है और फैक्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग फैक्ट याद कर लेते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट की चीज़ होती नहीं कि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो रटते हैं, रटने वाले लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो पीजीटी के लिए यही सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है, तो इसमें यदि आपने अरिहंत पढ़ लिया है और परीक्षावाड़ी की जो बुक्स हैं, 1-2-3 पार्ट जो इसका है वो सब पढ़ लिया आपने, तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। इसमें से कोटेशंस से लेकर कुछ भी हो, आप एकदम बिल्कुल पूरा पढ़ डालिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, तो इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पीजीटी के सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं फिर। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।